नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। अब तुमने अहिल्या का उद्धार तो कर ही दिया है और आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने तारका, मारीच, सुबाहु बड़े बड़े वीर योद्धाओं के लिए मायावी राक्षसों का संहार किया है। इस पृथ्वी का उद्धार किया है, इस भूमंडल के पाप से तुमने मुक्त किया है। तो बेटा राम और लक्ष्मण चलो अब आगे की ओर चलते हैं। कोई सुंदर जगह दिखाई देती है, वहीं पर हम बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। चलिए गुरुदेव। चलिए बेटा राम, चलिए बेटा लक्ष्मण। और भले उनात कह कृपा के उतरे उता मुने ब्रंद समेता। स्वामित्र महामुनि ज्ञानी समाचार आए नपो आए। बेटा राम, आइए गुरुदेव। ये तो बड़ी सुंदर रमणीक जगह दिखाई देती है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बड़ी सुगंध सुगंध फूलों की खुशबू आ रही है। कोयल बड़ी मीठी मीठी वाणी बोल रही है, कोकिला रही है। मंद सुगंध हवा भी बड़ी सुंदर चल रही है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है बेटा राम। तो तुम जाओ और इस सामने इस बगीचे से सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ कर के लाओ ताकि हम अपना यज्ञ कार्य, संध्या बंदन, हवन कार्य संतुष्टि से कर सकें। बेटा जो आज्ञा गुरुदेव। दोनों भाई जाओ और जाकर के सुंदर पुष्पों के लिए लेकर के आओ। बेटा जाओ। नारायण हरि नारायण हरि। और गिरजा जी के पूजन को चली कि राजा लली। अरे गिरजा जी के पूजन को चली राजा जानकी लली। गिरजा जी के पूजन को चली कि राजा जानकी लली। हाथी में थाली थाली में चिलोटा, हाथ में थाली थाली में लोटा। हाथी में थाली थाली में चिलोटा, कलिया फूलन से भरी राजा जानकी लली। गिरजा जी के पूजन को अरे राजा और सखी सभी बेला चमेली, और सखी सब बेला चमेली। और सखी सभी बेला चमेली। और इसकी सब बेला चमेली। सीता चापे की करी राजा जानकी लली। सखी, मेरी पूजा का समय हो गया और फूल लेके आओ। जाओ। अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ। आज जल्दी जाओ। आइए जानकी जी।
अरे भैया हे प्यारी सखी, इनके लिए क्या हो गया? इतने उल्लू मत बनाओ, सब जानते हैं। आई सुनिए। और कुछ बांधा है या पीड़ा है, सजमा है आदि मारी है, और एक लड़का आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बागी बागी, और फूलों में फूली रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूली रही है तू। और किसने तेरी मत मारी है, मत वाली क्यों मत वाली है, और जिसने ये रंग चढ़ाया है बेकोनी बाग का माली है। प्यारी सखी कहिए क्या हुआ? कैसी बातें करती हो? हाँ तू ऐसी बावली सी घूम रही है, क्या बात है? तुझे क्या हो गया आज? तुम्हें मालूम है? क्या बात है बताओ तो। अरे दैया, अरे मैं किन लेके आई तुम्हें बताती हूँ। बताओ। मुझको दर्द ना सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है। तो क्या बात है? कुछ रोग ना कुछ बीमारी है, मैं जिले देखी कर आई हो उनके मिलने की बारी है। प्यारी सखी बरसों से पानी दे दे कहीं, हमने जो सींची डाली है। बरसों से पानी दे दे कहीं, हमने जो सींची डाली है। मैं उन्हें देख कर आई हो, उन्हें देख कर आई हूँ जिनके मिलने की बारी है। बाकी ये प्रसादी भवानी का बन वंचित बेला चाहिए। बाकी प्रसादी भवानी का बन वंचित बेला चाहिए। अच्छा इसी समय सती कंकालों ने इसी समय
जब से मैंने उन्हें देखा है मेरे दिल में धीन नहीं बनती बिल्कुल भी। तुम्हें क्या बताऊं? अरे किसको देखा है बताओ तो। बताऊं तुझे, मुझे धीन न बन रही। अरे बताओ तो। तुहे क्या बतलाऊं भी तनक ना धीर मेरे मनों में। तुहे क्या बतलाऊं भी तनक ना धीर मेरे मनों में। और प्यारी सखी दो सुंदर राज दुलारे देखन को बाग सितारे। दो सुंदर राज दुलारे देखन को बाग सितारे। बेईमान ने मारे तीर मेरे तन मन में कस कसी के। कोई क्या बतलाऊं भी तनक ना तीर मेरे मन में। और प्यारी सखी उन्हीं की लेनी कटारी मेरी गई जिगर में हारी। उन्हीं की लेनी कटारी मेरी गई जिगर में भारी। बेईमानी ने दीनी जीती मेरे मन मन में कस कस के। कोई क्या बतलाऊं भी तनक ना धीरी मेरे मन में। हे सखी और सुन सुन कर तेरी बचनों को और मुझ में उत्हासी जलाता है। और मुझ में उत्हासी जलाता है। और इस रंगो मंच के पर्दे पर कुछ नाटक नया बताता है। सच्ची बतला दे तू और किसे देख कर आई चक्कर में डाले रही है क्यों ये तो मुझको दिखला दे तू। हे प्यारी सखी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं चलो तुम्हें दिखाती ही हूँ। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन दिखला दो। चलो और थके नैनी रघुपति छवि देखे पलकन हो पर हरि। आध तो सने देव भोरी शरद ससे जनुत तब को। और राम को देख कर गो जनक नंदिनी और बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम
सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चार अखियां नारी की नारी रह गई। हे जानकी जी, कहिए हे सखी खड़ी तो रहो जरा, और मेरा तो जी घबराता है, और तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला नहीं जाता है। हरी प्योरी लिगोड़ो साड़ी भी, हर माधवी लता में उलझी है, और तुम सभी भागी जाती हो, मुझको क्या बाबुली समझती है। चलो प्यारी सखी चलो। चलिए गिरजा जी पूजन के लिए बहुत देर हो रही है। हे जानकी जी चलिए। और हे लक्ष्मण बड़ा चंबाए, और सारा उपवन झंकारे उठा, हाँ सारा उपवन झंकारे उठा, छा गई सरसता कमलों में बमुरों का दल गुंजारे उठा। सुंदर शब्दों को सुनकर भासती होता गाता है, भासती होता गाता है, धुंधली बजा कर कामदेव दुनिया पे चढ़ता प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी, चंचलता है भर दी, चंचलता है कहीं अनुसार सा मेरा स्वभाव रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझाए, माँ बहन बराबर समझाए, उस मन की याद दिखाए क्यों होता है मुझे अचंभा। और जिन कानों ने उपदेश सुने, और उनके अब रंग निराले हैं, आए उनके अब रंग निराले हैं, जो लैन नजीरे रहे सदा वह किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण कदाचित यही छवि का सुखधाम, इसी है स्वयंवर का सिया इसी का नाम, और मिथिला नगरी का धनुष याग, और सब इसका ही महोत्सव है, हाँ वह सब इसका ही महोत्सव है चमत्कार जो
विविधिया वे सब इसकाई वैभव। फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उस भावे नहीं जाता है। अपना ये धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, जो देखे सुंदर कन्या को। हे रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा। भाई कहिए भाई, चलिए गुरुदेव की पूजा के लिए बहुत देर हो चुकी है, चलिए चलिए। और कर मुनि चरण सरोज प्रणाम, आयुष पाए तीन विश्राम। सारथ नायक जागे, बंदो बिलो को कहने असुलागे। चलिए प्यारी सखी, कहिए सखी। पूजा का समय हो गया, चलते हैं। चलो। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मदीदार में अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। मेरी माँ संतोषी गिरिराज किशोरी, रखती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। मदिराई में अटकी नैया पार करो माँ, नैया पार करो माँ। मेरी माँ संतोषी, मेरी राज किशोरी, मेरी माँ संतोषी। संसार में बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारी दरबार में, क्यों रोगी तुम्हारी बेटी इतने संसार में। चमका दो मेरी भी किस्मत, चमका दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में लटकी मेरा पार करो माँ, मेरा पार करो माँ। मेरी माँ संतोषी गिरिराज किशोरी, मेरी माँ संतोषी
किशोरी जय महेश मुख जन्म चको आपकी गिरिराज की किशोरी है, आपकी जय हो जय हो जय हो। और जय गज बदन सड़ाननी माता जगत जननी गावे हे माता जी, आप गणेश की माँ हैं, सारे संसार की माँ हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो। अरे बोल मनोरथ जानौनी के बसा सदा पुरुष हे माता जी, आप तो जानने वाली है और सारे संसार की जानने वाली हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जानकी जी, कहिए माता जी। मैं आपके हृदय की बात को समझ गई। आपके जो मन में है, आपके जो हृदय में है, आपको वर श्री राम ही मिलेंगे। जो नारद जी ने वचन कहे हैं वो सत्य ही होंगे। जय हो जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हारण बाबू कारण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंचारण ककरपो अकड़ते अमित छव तव नील नीरद सुंदर पट पीटी माना तुरंत रुच सुच नौमि जनक सुतावर बुद्धि दीन बंद दिनेश दानव कैत वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल जंत दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारि उदारे अंग बभूषणम आजान भुज साप जर संग्राम जित खर दूषणम माता जी तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजु निवास गुरि कामादि खल दल गंजनम मन जाय रचय विनय सुबन सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजान शील जने रावत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनसिय सहत हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मनुत मन मंत्र चली लगे कहने कुछ कथा पुराण अरे सुमन पाए मुनि पूजा कीनी पुण्य आशीष दे भाई दीदी हे गुरुदेव, प्रणाम करता हूं मैं आपको। हे गुरुदेव, हम पूजा के लिए पुष्प ले आए।
सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पाहे तुरत पठाए। जनक बिने तिन आए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। हे रावण, तू यहाँ लंका में सो रहा है, उधर राजा जनक के यहाँ पर जनकपुरी में बड़ा ही सुंदर महोत्सव धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये क्या, ये आकाशवाणी, जरा दोबारा तो बोल। हे लंकेश, तू बड़े आराम से सो रहा है, उधर राजा जनक के यहाँ पर बड़ा सुंदर जो कार्य चल रहा है धनुष का योग का, उसके लिए तू क्यों खो रहा है? क्या राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर हो रहा है और मुझे सूचना तक नहीं? मैं अभी जाता हूँ और राजा जनक का इस बेइज्जती का बदला बस चुकाऊंगा, क्योंकि बगैर निमंत्रण के मेरे बगैर उन्होंने सीता स्वयंवर को रचा है। हे स्वामी, आपने एकदम कहां जाने की ठान ली? हे रानी मंदोदरी, आज जनकपुर में सीता स्वयंवर हो रहा है और मैं अपनी शेष सैया पर सो रहा हूं। ये तो बहुत ही गलत बात है और मुझे जनकपुर में जाना चाहिए और सीता स्वयंवर की शोभा को देखना चाहिए। हे स्वामी, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूं, आप उस जनकपुर में आप मत जाइए। क्या कहा? मैं जनकपुर में ना जाऊं और इस राजमहल में ही पड़ा रहूं? अरे चल हटका नार, मैं नहीं युद्ध से डरता हूं। जब आगे को पग धरता हूं तो पीछे कभी ना हटता हूं। जब मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं जनकपुरी को जाऊंगा और स्वयंवर को जाऊंगा, वो वीर नहीं, वो कायर है जो रण में डटकर हट जाए। वो मर्द नहीं, ना मर्द है वो जो कहकर बात पलट जाए। गंगा चल चाहे बहे उल्टी बहे, गंगा चल चाहे उल्टी बहे, चाहे पश्चिम में सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी भी ये लंका का नाथ रहा बदले। जो मैंने कह दिया वो कह दिया, मैं जनकपुर के लिए जरूर जाऊंगा। हे स्वामी, मैं आपके बार बार पैर पड़ रही। रानी, तुम्हें ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं? अरे तू मुझे जानती है इतना, तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकेधीश्वर हूं। पावनी, तुझको पता नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूं। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूं। 3 लोक 14 भवनों में मैं समाया हूं। हे स्वामी, आपसे मैं बार बार यही विनती करती हूं, आप उस स्वयंवर में आप मत जाइए। रानी, अगर तुम मुझे खुशी से विदा नहीं कर सकती तो मेरा रोकने का भी कोई हक नहीं है। मैं स्वयंवर के लिए जा रहा हूं। चार हाथ। ओम जय शिव शंभु भोलेनाथ, जय महामृतंगे बम्बईश्वरा। ये मैं क्या देख रहा हूं कि जनकपुरी में मेरे मित्र जनक की पुत्री का स्वयंवर चल रहा है और मैं यहां तपस्या में लीन हूं। और ये क्या, सिया स्वयंवर हो रहा,
मिथिलापत की राजधानी में किया है आने का विचार उस लंकापत अभिमानी ने। लंकेश सावधान, विपरीत नहीं होने दूंगा, अपने होते हुए मिथिला राजपथ का अपमान नहीं होने दूंगा। जय शिव शंकर, जय बम्बेश्वरा। मुझे अतिशीघ्र जनकपुरी को चलना चाहिए। भूम जब सिए पगुधारी मोहे देख नरुना। एक कुर्सी ढाली कुर्सी। होशिया मांगे अवधि को राज, सरयू नाले को होशिया मांगे अवधि को राज, सरयू नाले को। दशरथी जैसे ससुरा मांगे, ससुरा मांगे कौशल्यासी सास, सरयू नाले को मांगे अवधि को राज, सरयू नाले को। होशिया मांगे अवधि को राज, सरयू नाले को होशिया मांगे। होशिया मांगे लक्ष्मण जैसी दिव्या मांगे, लतेरी जैसे दिव्या मांगे कौशल्यासी साथ सरयू नाले को सिया मांगे अवधि को राज, सरयू नाले को। लक्ष्मण जैसे दिव्या मांगे, लक्ष्मण जैसे दिव्या मांगे, बर मांगे करता सरयू नाले को सिया मांगे अवधि को राज, सरयू नाले को सिया मांगे अवधि को राज, मांगे अवधि स्वराज, सरयू नाले को सिया। महाराज ऐसा करो, हमारी पुत्री सीता है, उसने धनुवा को बचपन में उठाया था। आज हमने दृढ़ निश्चय किया है कि जो भी वीर योद्धा हमारे धनुष को तोड़ेगा और मेरी पुत्री सीता से नाता जोड़ेगा, तो सभी देश विदेश के लिए, राजाओं के लिए पत्रिका भिजवा दी जाए। महाराज कहिए मंत्री। घर के बगीचा में दो चेलों को लेकर विश्वामित्र मुनि आए हुए हैं। अच्छा, चलो उनके पास चलते हैं। ठीक है, उनके सम्मान के साथ लेकर आएंगे। संत मिलन को चाहिए और तजमाया अभिमान, जो जो पगवागे धरो कोट आगे सना।
ऋषिराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, कल्याण हो तो। हे ऋषिराज, मेरे लिए आप ये बताएं, ये आपके साथ में बच्चे कौन हैं? और सुनिए ऋषिराज, हे कृपा निधि विद्या निधि धर्मक धर्म संचालक हैं, धर्मक धर्म संचालक हैं, ये श्याम गौर दोनों कुमारी किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, ये मुझे दिखाई पड़ता है। हाँ, ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मनु ग्रह मनन से हटता है। ऋषिराज, मेरे लिए आप कृपा करके ये बताएं, ये आपके साथ में ये नादान बच्चे कौन हैं? सुनिए विदेहराज जनक जी, कहिए। अरे है दोनों पुत्र अवध नप के, और है नाम लक्ष्मण इनका। अच्छा ऋषिराज। और है राम नाम लक्ष्मण इनका, और ये बड़े गुरी उत्साही है, और किस विधि से करूं वर्णन इनका। राजन, कहिए ऋषिराज। ये दोनों बच्चे दाएं बाएं बैठे हैं, ये महाराज अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। अच्छा गुरुदेव। और सुनो, सुनाओ। निर्विघ्न कराया गुजार, और राक्षस समूह संहारा है, और राक्षस समूह संहारा है, और गौतम की नार अहिल्या को, गौतम की नार अहिल्या को बदरन से प्रभु ने तारा है। राजन, कहिए। ये वही राम लक्ष्मण हैं जो इंद्र से कलंकित गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर की जो शिला बनी हुई थी, उस पत्थर की शिला का उद्धार इन्होंने अपने चरणों की जय से उसे सुंदर बनाया, उसका उद्धार किया, पवित्र किया। और सुनो, कहिए गुरुदेव, सुनाइए। और ये धनुष महोत्सव के कारण, अच्छा। और हम इन्हें साथ में लाए हैं, और हम इन्हें साथ में लाए हैं, और इसमें तेरा कल्याण आस,
राजन कल्याण हास हमें साथ ले आए। कहिए गुरुदेव। हम तुम्हारे कल्याण के लिए ये दोनों बच्चे राम और लक्ष्मण को साथ में लाए हैं राजन। हे ऋषिराज, मैं इन बातों को सुनकर बड़ा धन्य हुआ और आप इन बच्चों को साथ में लेकर मेरे साथ चले, मेरे महलों के लिए चले। अच्छा, आपकी मिथिला नगरी के लिए? हाँ जी। तो जैसी आपकी आज्ञा। आइए गुरुदेव। चलिए बेटा राम और लक्ष्मण, चलिए। अरे हरस सोरन दुन दवी बधाई परस पसूरिया चराई। हे गुरुदेव। कहिए विधिराज जी। ये आसन है और इन बच्चों के लिए इस आसन पर विराजमान किया जाए। गुरुदेव आप भी विराजमान हो। ठीक है राजन। और श्री हित भय हारहिए राजा बैठे बिजली जाए समाज। मंत्री, आप कहाँ चले गए थे? ये महाराज मैं खोले बढ़ाऊं जंतरी। अच्छा, व्यवस्था में लगे हो? हाँ। ऐसा है, जैसे जैसे राजा आए उनके लिए ऐसा ही आसन दिया जाए। ठीक है महाराज, आप बैठिए। ये आपकी देखभाल रहे। राजा आएगा उसी को आसन मिलेगा। और सावली सूरत तेरा दिल दीवाना हो गया। हाँ, सावली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो। मंत्री कोई इंतजाम है क्या? हाँ महाराज, इंतजाम है आपके लिए। दोनों को आसन पड़े हैं, आप बैठिए और मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। एक तो तेरे होठ, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी, तीसरी हर हर महादेव। सेवक, कोई मंत्री है यहाँ? जी महाराज। सेवक जाकर के कहो मिथिला पथ से संदेश सभा मध्य में आ गया। धीर वीर पारेश। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। हे मित्रवर, मैं करता हूँ प्रणाम आपको। ईश्वर बड़ा है आपके यश और प्रताप को। बल मानव पाताल सुख बाणा शर्मम नाम, जनक सभा शिवचाप को स्वीकार मेरा। आइए, सम्मान के साथ आपका स्वागत है मित्रवर। सदा कीर्तक रूप मिथिला पतनित ज्ञान, लखन है तरंग भूम को हमहु कीन बयान। हमें जैसे ही ये ज्ञात हुआ
कि हमारे मित्र की पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। अच्छा, हम अति शीघ्र ही चले आए। ऐसा है मित्र, मुझे ऐसा विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि मेरा मित्र अगर सुनेगा तो अवश्य ही चला आएगा, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मैं अपनी सभा का तुम्हें सेनापति चुनता हूं, लेकिन कोई भी राजा आए इसके लिए वैसा ही आसन दिया जाए, ये कार्य तुम्हारे हाथों में है। हे मित्र, कहिए। आप किसी बात की चिंता ना करें, जो राजा जिस वर्ण का होगा उसे वैसा ही आसन दिया जाएगा। अगर किसी ने उदंडता दिखाने की कोशिश की तो उसे दंड भी अवश्य दिया जाएगा। जय महामृतंगे बम्बईश्वरा। आज महाराज जनक ने अपने मित्र बाणासुर के लिए सेनापति घोषित कर दिया। हेलो, ढोंगापुर के पोंगा राजा पधार रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए जोरदार चप्पलों से, अरे फूलों से, सॉरी। हमारे ढोंगापुर के पोंगा राजा का ये ताली बजाइए एक बार। ये बहुत ही खतरनाक खेलते हैं, आज लगता है ये शादी करके लौटेंगे। इनका भैया ब्याह नहीं हुआ है, शादी करेंगे। मंत्री, जी महाराज। सोरठ है मेरे नाम का। अच्छा जी। सारे जहां में क्या कहने? वीरों के चक्के छूट गए ढोंगापुर के सामने। अच्छा, ढोंगापुर के रे पोंगा राजा तुम ही हो। शादी ना भैया तुम्हारी। शेर घूमना है तो आंखें निकाल दूं, अच्छा, प्रदीप का पर्दा फाड़ कर पानी निकाल दूं। करुआ वर्द भजाए के लगता है ब्याह करके ही लौटोगे आज। अरे कैसी बात करो, लेके ही जाएंगे आज। छोड़नी ना है। ना ना, मैं हूँ तुम्हारे। ठीक है महाराज, आप अपना आसन ग्रहण करिए। ठीक है। हे लंकेश, मैं प्रणाम करता हूं आपको। क्या कहा? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि वो जनक स्वयंवरी सीता कहाँ है? ऐसा है, आप क्या कहना चाहते हो लंकेश? साफ साफ शब्दों में समझाएं मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तूने मुझे बगैर आमंत्रित किए हुए ये स्वयंवर रचाने की हिम्मत कैसे की? लंकेश, आपके लिए ये पता होना चाहिए, आप तुम्हारी लंका समुद्र के बीच में है, लेकिन हम कैसे जा सकते थे? क्या? क्या? मेरी लंका के चारों तरफ समुद्र बह रहा है और तुम उस समुद्र को पार नहीं कर सकते थे, तो तुम्हें एक काम करना था। श्री श्री 108 श्री दशकंदर महाराजा रावण के नाम से पत्रिका को लिखकर अगर समुद्र में डाल देता तो समुद्र खोज चलकर मेरे पास तेरी पत्रिका को पहुंचाता। मेरे मारे समुद्र की कंपामान बंद हो जाती है और तुम कह रहे हो कि मेरे पास समस्या थी, तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और अपने इस धनुष के बारे में बताइए, क्या
ऐसा है, इस धनुष को जो तोड़ेगा वो ही मेरी पुत्री से नाता जोड़ेगा। ठीक है, इस धनुष को तो मैं तोड़ ही दूंगा, मगर सीता को मैं अवश्य ही भरूंगा। ठीक है, तोड़ो। जिस समय में सभा में आया था तो सभा में बड़ी ही शांति छाई हुई थी, लेकिन ये महाशय जब से पधारे हैं सभा का वातावरण बदलता जा रहा है। कभी किसी राजा को छेड़ते हैं, कभी किसी को धमकाते हैं। मुझे इनका परिचय लेना चाहिए। हे राजन, आप कौन, कहां से आए हैं जो इतनी गड़बड़ झाला यहां पर मचा रहे हो? अपना परिचय तो दीजिए। अरे मेरा परिचय देने की मुझे ये क्या आवश्यकता है, क्योंकि मुझे तो विश्व विख्यात राजा रावण के नाम से जाना जाता है, और बच्चा पैदा होने से पहले उसकी माँ उसे समझा देती है कि बेटा सो जा, नहीं तो रावण आ जाएगा। और तू मेरा परिचय नहीं जानता है। हे बाणस, तुम अपने परिचय पहले दो। तो सुन, तत् शोणित पुण्य नगर, जहां शंकर की छाया है, पिता है बलभद्र मेरा, जो बहलोचन का जाया है। मुझे पाताल निवासी बाणासुर कहते हैं। अपना परिचय तो दो, श्रीनामा तो दो पूरा। जब मैं तपस्या शंकर भगवान की तपस्या कर रहा था, तब शंकर भगवान ने मेरे वरदान मांगा था कि मेरे समान पृथ्वी पर दूसरा योद्धा ना हो। तो शंकर भगवान ने कहा था कि हे रावण, तुझसे बढ़कर तो नहीं मगर तेरी बराबरी का योद्धा अवश्य है, उसका नाम बाणासुर कहते हैं। मगर मैं समझता था कि बाणासुर हजारों हाथ वाला कितना बड़ा बलवानी होगा, मगर आज देख रहा हूं तो ये लग रहा है कि चुईया तू ही बाणासुर है क्या? शांत लंकेश, शांत। आप इतने बड़े बलशाली होकर और भगवान भोलेनाथ के वक्त होकर इस धनुष यज्ञ में क्या करने आए हो? आपको यहां देखकर हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, पूछ सकते हैं क्या? पूछिए, और मैं अपना परिचय तुम्हें सुना रहा हूं। अरे सुना जनक दरबार में है ये प्रण महान कुंभकर्ण निज भ्रात है लंकेश्वर नाम विश्ववा पुत्र पुलुष्ट मुन का नाती गणहीश, मुझको ही कहते हैं लंकेश महीश। पुत्रों में पुत्र मेघनाथ, जिसने इंद्रासन को अपने कब्जे में कर लिया, और भाइयों में भाई कुंभकर्ण, वो 6 मास सोता है, सिर्फ एक दिन जगता है। अगर वो एक दिन जगेगा उस दिन पृथ्वी त्राहि मारती है। और मुझसे कहते हैं श्री श्री 108 श्री 10 कंदर महाराजा रावण। शांत लंकेश, जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में। किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? इस धनुष के मैदान में तशरीफ लाने का मतलब तुम्हें बता रहा हूं। यह सीता स्वयंवर हो रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं। जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से ब्याह करेगा। हे बाणासुर, अरे इस धनुष को तो तोड़ दूंगा एक ही हाथ में, सीता को ब्याह ले जाऊंगा अपने साथ में। जिद को छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, न ज्यादा जोश दिखलाओ। श्री महादेव का महाधनुष है,
भारी है कैलाश पहाड़ी से। अगर यही प्रतिज्ञा है तो लंका को लौट तभी जाना कर बेभासिया। सही होगा।